के एक बड़े फैसले पर चीन माफी मांगते मांगते ही थक जाएगा, लेकिन फिर भी भारत उसे माफ नहीं करेगा। अब चीन नहीं बल्कि भारत का होगा दुनिया पर राज। भारत ने तैयार किया एक बड़ा प्लान, वो भी चीन के विरोध में। और फिर एस जयशंकर ने ब्रिटिशों के सामने उनकी खिल्ली उड़ानी शुरू कर दी है। इतिहास के वो सभी काले चिट्ठे जिन्हें हो सकता था कि अमेरिका भूल गया हो, तो अब वह सब कुछ फिर उसे याद दिला दिया गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय खुद ही ब्रह्मोस से ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। भारत के विदेश मंत्री बिना किसी हथियार से सीधे तेज रफ्तार से दुश्मन पर हमला कर रहे हैं। इस समय एस जयशंकर के पास वो मिसाइल है जिसके जरिए वह दुश्मन पर हमला भी कर रहे हैं और उनके बीच अच्छे भी बने हुए हैं। पर क्या चीन ने भारत के छात्रों को वापस बुलाने से मना कर दिया है? आखिर चीन की इस हरकत पर भारत का चीन को क्या जवाब होगा? आखिर कैसे अब भारत ने चीन को एक बड़ा सबक सिखा दिया है? तो वहीं एस जयशंकर ने भी अब पश्चिमी देशों की लंका में आग लगा दी है। हम सब जानते हैं कि एस जयशंकर इन दिनों अमेरिका को करारे जवाब देने की वजह से काफी सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका अपनी इज्जत नहीं बचा पा रहा। तो अब एस जयशंकर ने अमेरिका के साथ में बैठे हुए ही इतिहास के पन्नों को कुछ इस तरह खोलना शुरू किया कि अमेरिका शर्म से पानी पानी हो गया। इस समय भारत की विदेश नीति का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। इसके लिए रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध छिड़ने के बाद भी भारत ने बेहद सूझबूझ के साथ अपनी विरोधियों को संभाला है। लेकिन इसके लिए पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को ही नहीं बल्कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी जाता है, जिसके लिए इस समय उनकी भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में वाहवाही होने लगी है। कहने को तो एस जयशंकर इस समय भारत के लिए जिस तरीके से काम कर रहे हैं वह वाकई बेहद सराहनीय है। लेकिन कुछ साल पहले की एस जयशंकर की एक क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें कि एस जयशंकर ने बड़े ही प्यार से अमेरिका के मुंह पर तमाचा मारने के साथ साथ उसके कनपटे पर गोली भी चला दी और बाद में अपने ही एक हंसी के साथ उसके लिए एम्बुलेंस को भी फोन लगा दिया। इस वीडियो में भले ही एस जयशंकर के पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अंग्रेजों के साथ बैठकर उनकी जमकर धुलाई की है, उसे देखकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। 2019 में हुई इस बैठक के दौरान एस जयशंकर ने सभी देशों के सामने कहा था कि वास्तव में भारत को विदेशियों द्वारा 2 सदियों का अपमान सहना पड़ा। उनका कहना था कि क्योंकि पश्चिमी देश अपने डकैत के रूप में 18वीं शताब्दी के मध्य भारत में जबरन घुस आए थे और फिर उसके बाद लगभग 190 वर्षों तक उन्होंने भारत पर राज किया था। और बहुत दिलचस्प बात तो यह है कि 1 साल पहले ही एक गंभीर आर्थिक अध्ययन किया गया था, जिसमें यह अनुमान लगाने की कोशिश की गई थी कि अगर उस कीमत की बात करें जो कि ब्रिटिशर्स भारत से लेकर गए थे, अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर जो रकम ब्रिटिश भारत से लेकर गए थे वह कितनी थी, तो बता दें कि गणना के हिसाब से यह पाया गया है कि ब्रिटिश लगभग आज के हिसाब से भारत का 45 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर यहाँ से लूट कर ले गए थे। एस जयशंकर ने आगे यह कहा कि तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि उन 200 वर्षों में आखिर क्या क्या हुआ था जब ब्रिटिश हम पर अपनी हुकूमत चलाने के लिए हमारे ऊपर हावी हो गए थे, वो भी हमारे ही देश में। एस जयशंकर ने इस बैठक में कहा है कि हम आपको यह भी बताएंगे कि हमने किस किस मुद्दे पर बात की है, लेकिन हकीकत यह भी है कि वास्तव में भारत और पश्चिम का इतिहास अफीम की गुलामी का इतिहास है और यह इस सब का बहुत ही घिनौना सच है जो कि वास्तव में हुआ भी है। अब भले ही एस जयशंकर की इस बात को सुनकर अमेरिका भारत के बारे में कुछ भी ना बोल पाया हो, लेकिन उसका खून तो जरूर खौल रहा होगा। और फिर भरी महफिल में अपनी तारीफ सुनकर भला अमेरिका की हालत क्या हुई होगी, इसके बारे में तो आप समझ ही सकते हैं। लेकिन अब भला आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं अब भारत के प्रधानमंत्री मोदी और चीन की। जी हाँ, जिस तरह एस जयशंकर ने इन दिनों अमेरिका पर अपनी नजर गड़ाए हुए उसकी इज्जत उतारने का काम किया है, ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी अब चीन की चीनी कम करने का काम कर रहे हैं।
आरंभ में जैसे ही कोरोना के केस बढ़ना शुरू हुए थे, तभी सब देशों ने दूसरे देशों में पढ़ाई करने पहुंचे स्वदेशी नागरिकों को वापस बुला लिया था। अब ऐसे में भारत से अमेरिका, जापान, कनाडा जैसे कई देशों में तो बच्चे पढ़ाई करने के लिए गए ही थे, लेकिन भारत के कई बच्चे आज चीन के कई कॉलेज में भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि उस दौरान भी चीन में ही थे। और जब वहां पर कोरोना के केस बढ़े, तब भारतीय छात्रों ने चीन से भारत में आना शुरू कर दिया। लेकिन अब जैसे ही कोरोना से हालातों में सुधार हुआ है, तो भारतीय छात्र वापस जाना चाहते हैं, वह भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। तो ऐसे में चीन ने उस सब छात्रों की एंट्री को वहां पर बंद कर दिया है। कहने को तो चीन में मलेशिया जैसे कई देशों से छात्र पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन चीन ने भारत के छात्रों को ही वापस पढ़ाई जारी करने के लिए प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिससे कि छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हो सके। लेकिन अब चीन की इस हरकत का जवाब देने के लिए भारत ने चीन के टूरिस्ट वीजा को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला लिया है। कहने को तो चीन ने अपना एक कदम बढ़ाकर भारत के विरोध में अपनी नीति तैयार की थी, लेकिन अब वह नीति उसके ऊपर उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है। भारत के छात्रों को रोकने की चीन की चाल के जवाब में भारत ने चीन के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ते हुए एक बड़ा फैसला ले लिया है और चीन की तरफ से भारत में टूरिस्ट वीजा पर आने वाले लोगों पर बैन लगा दिया है। भारत में अब चीन से कोई भी टूरिस्ट वीजा पर नहीं आ सकेगा। यूं तो अभी तक भारत में चीन से व्यापारिक वीजा या फिर टूरिस्ट वीजा के जरिए लोग आ जा सकते थे, लेकिन चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने अब चीन के टूरिस्ट वीजा को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया है। आखिर आपका भारत के इस फैसले पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन इसके अलावा भारत ने चीन के विरोध में एक और बड़ा फैसला ले लिया है, जिसके बाद जिनपिंग के होश ही उड़ गए हैं। चीन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, अब भारत ने वही कर दिया है। भारत ने चीन की चालबाजी के तोड़ के रूप में कुछ ऐसा कर दिखाया है, जिससे ड्रैगन अब हैरान हो गया है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की काट के तौर पर भारत ने जो बड़ा काम किया है, उससे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के होश तो उड़ ही गए हैं, लेकिन अब उनके पैरों तले जमीन भी खिसकने वाली है। जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड मुहिम की टक्कर में भारत ने ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी TDC फंड लॉन्च किया है। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत के दौरे पर आए थे और सूत्रों की माने तो जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश के PM बोरिस जॉनसन की मुलाकात हुई थी, तब दोनों देशों के बीच में एक अहम डील भी हुई। अब फाइनली भारत के साथ ब्रिटेन ने ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप यानी कि GIP लॉन्च किया है, जो कि TDC फंड के लिए एक खाके का काम करेगा और भारत की तरफ से चीन को एक बड़ा जवाब भी होगा। चीन ने अपने जिस प्रोजेक्ट यानी कि CPEC के जरिए यूरोपीय देशों तक पहुंच बनाने का प्लान तैयार किया था, अब भारत उसी प्लान के सामने अपना एक बड़ा प्लान ले आया है, जिसे देखकर चीन को उसकी नानी याद आ गई है। आखिर इस समय जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी चीन को उसकी असली जगह दिखा रहे हैं और विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका को उसकी असली जगह बता रहे हैं, इसके बारे में भला आपका क्या कहना है? आखिर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।